गुड मॉर्निंग। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बच्चे ये हम लोग इस सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें सबसे पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहला डाउट हमें ये आता है कि क्या आप इस सेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो एट द एंड तक पढ़ाएंगे। यस, मैं सारे सिलेबस को कवर करूँगा इस सेशन के लिए। पिछले साल हमने काफ़ी लेट स्टार्ट किया था तो दो चैप्टर हमने पढ़ाया, बट फिर भी इस साल हमने सारा चैप्टर पढ़ाने का सोचा है। तो सबसे पहले आज जो स्टार्ट करेंगे हम सिलेबस आज वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के साथ स्टार्ट करेंगे। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेंगे थोड़ा बहुत लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को। ठीक है, वन वेरिएबल को थोड़ा सा जान लेंगे। वन वेरिएबल को जानने के बाद लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हम लोग जाएंगे, जो क्लास 10th का पोर्शन को कवर करेगा, जिसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। हर एक टाइप का क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, हर एक मेथड को डिस्कस करेंगे। 4-5 मेथड है वो सब हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाले सारे लेक्चर में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल आता है कि सर इक्वेशन किसको बोलते हैं, वेरिएबल किसको बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं। ये सारा सबसे पहले जो है वो सवाल आता है। भैया इक्वेशन को हम लोग कुछ नहीं, सबसे पहला चीज ये देखते हैं लीनियर इक्वेशन के लिए या इक्वेशन के लिए। तो आप लोगों ने सब लोग देखा है तुलना, तराजू जिसको बोलते हैं। ठीक है, जिसमें एक तरफ वेरिएबल टर्म्स रहते हैं और एक तरफ नॉन वेरिएबल, दैट मीन्स कांस्टेंट टर्म्स। ठीक है, तो वेरिएबल और नॉन वेरिएबल का जो कॉम्बिनेशन होता है, दोनों का जो इक्वल करके हम लोग लिखते हैं, उसी को लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। सिंपली एक एग्जांपल लेकर समझा देते हैं। जैसे कि कोई है कांस्टेंट और वेरिएबल टर्म का जो इक्वल टू में x प्लस वाई इक्वल टू 7, ये दोनों हैं वेरिएबल टर्म्स। ठीक है, और ये है कांस्टेंट टर्म्स। तो इस तरीके से जो हम लोग है वो लिखते हैं लीनियर इक्वेशंस को। ठीक है, एक तरफ या तो फिर वो ऐसा भी हो सकता है x बराबर 7, y बराबर 8। ये सब भी इक्वेशंस का ही टाइप है, क्योंकि हम लोग इक्वेशन को उस तरीके से देखते हैं कि एक तरफ वेरिएबल टर्म्स है और एक तरफ नॉन वेरिएबल टर्म्स। और जब भी हमें सोल्व करना होगा तो हम यही कोशिश करेंगे कि इस तरीके से लाएं। ठीक है, जनरल फॉर्म होता है इक्वेशन का ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ये भी कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। ठीक, ये एक वेरिएबल है और ये एक वेरिएबल है ना। इसके जगह पे कांस्टेंट रह सकता है, ए की जगह पे, बी की भी जगह पे, और ये सी। एक और एग्जांपल से देख लेते हैं, जैसे 2x प्लस 3y प्लस 10 बराबर 0। ये इस तरीके से हम लोग इक्वेशंस को लिख सकते हैं। ये इसका एग्जांपल है। ठीक, इस तरीके से हम लोग चलते रहेंगे आगे। ठीक है ना, तो स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा आपको अगर लिखना है तो समझ लो, लिख लो, है ना। अब इसको एक बार देख लीजिए इस तरीके से, तो फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लीनियर इक्वेशन का डिफिनेशन लिखा दे क्या। अगर कोई भी इस तरीके का फॉर्म में आ गया, ठीक, तो उसको लीनियर इक्वेशंस बोलेंगे, है ना। ठीक,
लीनियर इक्वेशन देख लिए कि हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, किस तरीके से फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन का। ठीक, तो वो क्या था, ax प्लस बी वाई प्लस जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म, या इक्वल टू, इसको जीरो कर दो, सॉरी इसको, ये होगा जीरो। इसमें ए भी कांस्टेंट, ए भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट। ठीक, इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। कोई भी इस तरीके का फॉर्म का हो उसको लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। लीनियर इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। इसमें आता है कि वन वेरिएबल किसको बोलेंगे और टू वेरिएबल किसको बोलेंगे। वन वेरिएबल किसको बोलेंगे, या तो ए का मान जीरो हो जाए या तो बी का मान जीरो हो जाए। ठीक, इस तरीके का कोई भी आ जाए तो वो वन वेरिएबल का हो, या तो ये हो, इसमें दोनों में से कोई, या तो ए की जगह पे जीरो हो जाए या तो बी की जगह पे जीरो हो जाए। इट मीन्स यू, वो इस तरीके से बोल रहा है 0x प्लस बी वाई, ठीक है, बराबर जीरो प्लस जेड बराबर जीरो। तो इस तरीके से आ जाएगा। इट मीन्स कि सिर्फ बी का ही वैल्यू हो, बी के साथ ही वाई के साथ ही कांस्टेंट टर्म हो, और या तो फिर सिर्फ है एक्स के साथ ही, या तो फिर एक्स के साथ ही कांस्टेंट टर्म हो, ये जीरो हो जाए। ठीक, तो उसको भी बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल किसको बोलेंगे, जब या तो ये के टर्म जीरो हो जाए या तो बी का टर्म जीरो हो जाए। ठीक है, उसका एक एग्जांपल ये देखो और एक दूसरा ये देखो। इसमें भी ए की जगह पे बी के कांस्टेंट टर्म जो है वो जीरो है। ठीक है, बी का जो कांस्टेंट टर्म है वो जीरो है, तो ये भी वन वेरिएबल का बोलेंगे इसको। इसको भी वन वेरिएबल बोलेंगे। और दोनों का कांस्टेंट टर्म हो, यानी कि दोनों के साथ कांस्टेंट टर्म जुड़ा हुआ हो, तो उसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, ये इस तरीके से हम लोग लीनियर इक्वेशंस को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अब आगे हम इसमें चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। लाइफ में आगे बढ़ना बहुत जरूरी होते रहता है। अब आप लोग आगे बढ़िए। सपोज कोई बोला, क्या बोला, सपोज कोई बोला कि दो संख्याओं का सम 10 है और वही दो संख्याओं का डिफरेंस जो है वो 12 है, तो उसको कैसे लिखेंगे। क्या बोला, कोई दो संख्या, एक संख्या मान लिया कि x है, दूसरा संख्या मान लिया y है। ठीक, उसका सम हमें दे दिया 10। उसी तरीके से x माइनस वाई, उसका डिफरेंस दे दिया 5। ठीक, तो इस तरीके का आपको दे देगा और बोलेगा सॉल्व करने के लिए। ठीक, तो इसको कैसे करेंगे ये हम देखेंगे। ठीक है, इसमें से x का मान रख लो, एक को अगर हमें x को देखना है तो y को इस तरफ लेकर चले आएंगे, y को देखना है तो x को इस तरफ लेकर चलेंगे आएंगे, और ये वाला ले जाकर इसमें पुट कर देंगे। इस तरीके का सॉल्यूशन, इस तरीके से जाकर सॉल्यूशन करेंगे तो वो हो जाएगा फर्स्ट मेथड, जिसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे, क्या यहां से x बराबर हम रख लेंगे 10 माइनस वाई। ठीक, और x का मान यहां पर ले जाकर भर देंगे, इसका मान यहां पर ले जाकर भर दोगे तो ये क्या हो जाएगा 10 माइनस वाई इक्वल टू 5। इस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो जब इस तरीके से करेंगे तो वो हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्यों, क्योंकि यहां से x का मान इसमें सब्स्टिट्यूट किए हैं। ठीक है,
दूसरा दूसरा कैसे करेंगे, दूसरा कैसे करेंगे कि यहां से x का मान निकाल लिए, ठीक, दूसरा मेथड की बात कर रहे हैं, सेकंड मेथड की, यहां से x का मान निकाल लिए, सेकंड से भी x का मान निकाल लिए और दोनों को कंपेयर कर दिए क्योंकि दोनों x का मान है, तो वो हो जाएगा सेकंड मेथड जिसको बोलेंगे बाय कंपेयरिंग मेथड। कंपेयरिंग मेथड, ठीक है। इस तरीके से और भी आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आएगा, बट मेनली ज्यादातर यही दोनों आएंगे जिसको लेकर हम लोग सारे चीज को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से और चलते हैं, कुछ और भी सवाल दे दिया। सपोज दे दिया कि दो संख्याओं का सम या दो बच्चों का उम्र का सम 42 है, पहले का x मान लिया हमने, तो दूसरे का क्या होगा, ठीक है। जैसे दो 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 लोगों का, दो लोग हैं, ठीक, ये दो लोग हैं, इनका जो एज है, ठीक, ये दो लोग हैं, आदमी बहुत बढ़िया बनाते हैं, एक आंख वाला, है ना, ये दो लोग हैं, इन दोनों का उम्र का सम जो है वो 42 दिया हुआ है, 42 दिया हुआ है। हमने बोल दिया कि इसका है, इसका y ईयर्स एज है, तो इसका एज क्या होगा। इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा था क्लास 8 में, थोड़ा बहुत पढ़ा था, जिसको हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बोला था। तो इस ये दोनों का सम, तो ये दोनों का उम्र का सम 42 है और इसमें दे दिया है एक का y, तो पूछ देगा कि इसका उम्र क्या हो जाएगा, तो इसका उम्र हो जाएगा 42 माइनस y। इस तरीके से हम लोग करेंगे, ठीक है, आगे की ओर बढ़ेंगे तो, ठीक। तो चलते हैं, सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को, ठीक, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस को ले रहे हैं, ठीक है। जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस को ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 2, 2x प्लस 3y बराबर 2, और एक दिया हुआ x प्लस 2y इक्वल टू कितना दिया हुआ है 8। बोल देगा फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y, ठीक है। अब इसको आप ट्राई कीजिए, इस तरीके से दिया हुआ रहेगा, सॉरी ये यहाँ पे माइनस में है, ठीक। इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं, है ना। पहला इक्वेशन ये दिया हुआ है, दूसरा इक्वेशन ये दिया हुआ है, तो हम लोग सबसे पहला से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू 2। अगर हम लोग देखेंगे तो 2x बराबर लिख सकते हैं 2 माइनस 3y, x इक्वल टू लिख सकते हैं 2 माइनस 3y इक्वल टू 2, ठीक। दूसरा से हम लोग x का मान निकाल लेते हैं, तो x बराबर यहाँ पे बोल रहा है 8 प्लस 2y। अब दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है, दोनों x की वैल्यू को कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे है 8 प्लस 2y इज इक्वल टू 2 माइनस 3y इक्वल टू 2, ये है ना। और जब भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे और का साइन देंगे या तो फिर ये वाला साइन देंगे, ठीक है। इस तरीके से करना है ये, क्योंकि ये वो बोर्ड में
मायने रखता है मार्क्स देने में टीचर लोगों को। ठीक, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो। 16 प्लस 4y इक्वल टू 2 माइनस 3y। अब देखना यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से करना, क्योंकि वेरिएबल टर्म्स को एक साथ रखना है और कांस्टेंट टर्म्स को एक साथ उसी तरीके से करना है। मतलब कि जिस तरीके से जाति पाति देख के लोग विवाह करवाते हैं, ठीक है ना, तो एक जात देखकर विवाह करवाते हैं, उस तरीके से यहाँ पे करना, नहीं तो फिर घटना घट जाएगा भाई, मम्मी पापा एक्सेप्ट नहीं करेंगे। समझ गया ना, उस तरीके से यहाँ पे करना। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल टर्म्स को एक साथ लेकर चले जा और कांस्टेंट को एक साथ लेकर चले जा। तो यहाँ पे देखना ध्यान से, ये हो जाएगा 4y, हम वेरिएबल टर्म्स को इस तरफ लेकर आ रहे हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, और ये हो जाएगा प्लस 3y, क्योंकि इधर माइनस में है तो इधर प्लस में हो जाएगा, और 2 और माइनस 16। ठीक, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 7y इक्वल टू माइनस 14। सो y इक्वल टू हो जाएगा हमारा -2। ठीक, y इक्वल टू हमारा -2 आया है, तो y का वैल्यू किसी में पुट कर दो, या तो इसमें पुट कर दो, या तो यहाँ कर दो, या तो यहाँ कर दो। y बराबर -2 पुट करेंगे तो पुट y बराबर -2 एंड दिस इक्वेशन। y बराबर -2 करोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 8 प्लस 2 -2। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा -4 और 8 माइनस 4 इक्वल टू हो जाएगा 4। ठीक, तो x का बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 4 और y बराबर हो जाएगा -2। ठीक, अब इसका हम एक और चीज बताते हैं जिसको बोलते हैं चेक करने के लिए। ठीक है, चेक करने के लिए भी कभी कभी आ जाता है इक्वेशंस में। तो चेक करने के लिए हम लोग देखेंगे x और y का किसी में मान रख देंगे और देखेंगे कि दोनों साइड बराबर है या नहीं। LHS बराबर है, LHS बराबर है RHS का या नहीं। अगर नहीं है तो ये लीनियर इक्वेशन जो बनाया हुआ है वो सारा गलत है। ठीक, तो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे है, इस इक्वेशन से चलते हैं 1 से, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 2 है हमारा, तो x के जगह पे 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4, सॉरी x के जगह पे 4 पुट करेंगे तो 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू -2 इक्वल टू 2। तो ये हो जाएगा 8 प्लस, सॉरी ये हो जाएगा -6 इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इक्वल टू 2, हेंस प्रूव्ड, हेंस RHS इक्वल टू LHS। इस तरीके से हमारा लीनियर इक्वेशंस जो है सॉल्व करने का तरीका है। एक ये है मेथड, यहाँ पे कंपेयरिंग मेथड से हम लोगों ने किया है, दोनों तरफ x का मान निकाला, सबसे पहले ये, उसके बाद सबसे फर्स्ट स्टेप है इसमें ये, यहाँ से चलना है। सेकेंड स्टेप में हमने ये किया, ठीक, x का मान निकाला, और उसके बाद फिर यहाँ से ले जाकर थर्ड हमारा स्टेप ये रहा, ऊपर वाला। और उसके बाद जो हम लोग है चेक करने के लिए, चेक जो है यहाँ है, ये सबसे लास्ट स्टेप है, तो 4 स्टेप है। अब इस तरीके से इसको देखिए अच्छे से, और एक बार बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम साइड में हट जाते हैं। ठीक है, आप लोग जब स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आगे की ओर बढ़ेंगे, एक दो इक्वेशंस को और सॉल्व करते हैं। ठीक, धीरे धीरे करके हम इस चैप्टर को बिल्ड करेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, दूसरा एक क्वेश्चन है,
2x प्लस 3y इक्वल टू 8 एंड 2x प्लस 3y x माइनस 2y इक्वल टू 0 ये एक इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट और ये सेकंड। बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हम लोग चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 से चलते हैं। 2x प्लस 3y इक्वल टू 8। ठीक, तो 2x इक्वल टू 8 माइनस 3y, x इक्वल टू 8 माइनस 3y बाई 2। ठीक, अब चलते हैं फ्रॉम या छोड़ना। अब ये x का मान निकल गया। अब पुट इन इक्वेशन 2। ये दूसरा इक्वेशन से हम लोग पुट कर रहे हैं। तो 8 माइनस 3y बाई 2 माइनस 2y इक्वल टू 0। ठीक, इस तरीके से हम लोग इसको कर रहे हैं। तो आगे बढ़ाते हैं। ये क्या है? 8 माइनस 3y बाई 2 माइनस 2y इक्वल टू 0। इसको एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2। 8 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू 0, और ये इस तरफ चला मल्टीप्लाई होगा तो वो हो जाएगा 0। 8 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू 0। ये तो ये हो जाएगा 8 माइनस 7y इक्वल टू 0। तो 7y इक्वल टू हो जाएगा 8, इसलिए y इक्वल टू हो जाएगा 8/7। ठीक, ये एक सॉल्व किए 8/7। अब 8/7 किसी में पुट कर दो, y इक्वल टू, तो हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं y इक्वल टू 2x प्लस 3 इंटू 8/7 बराबर 8। तो x का जो मान निकल के आएगा 2x प्लस 24 में 7 बराबर 8। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2x। कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं ना? ये इक्वेशन इतना हार्ड तो होने वाला नहीं था, सॉरी, करके देखते हैं। 2x इक्वल टू हो जाएगा 8 माइनस 27 बाई 24 बाई 7, या 2x इक्वल टू 56 माइनस 24 7। ठीक, इसके बाद यहाँ चलते हैं। यहाँ पे है 2x इक्वल टू 56 माइनस 24 बाई 7। इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 3, यानी कि 32/7। x बराबर हो जाएगा 16/7। आया 16/7 और 8/7। ठीक, अब हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है, चेक करते हैं। x का मान है 6। दूसरा इक्वेशन से हम लोग चेक कर रहे हैं। 16/7 माइनस 2y, y की जगह पे है 8/7 इक्वल टू 0। तो ये 16/7 माइनस 16/7 इक्वल टू 0, यानी कि 0 बराबर 0। हेंस LHS बराबर RH। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इस इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है।
है ना। एक बार फिर से इसको देख लेंगे। ये हमारा है पहला स्टेप यहाँ से, और ये है हमारा दूसरा स्टेप, ये है हमारा तीसरा स्टेप, और ये है हमारा चौथा स्टेप। ठीक, सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक चलेंगे, दूसरा में यहाँ से, तीसरा यहाँ तक, ठीक है, और चौथा में जो चेक करने वाला है वो यहाँ तक है। ठीक, इस तरीके से हम लोग लीनियर इक्वेशंस को धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक दो क्वेश्चंस और देख लेते हैं, तीसरा क्वेश्चंस और देख लेते हैं, एक क्वेश्चंस दो क्वेश्चंस और कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे ग्राफ के क्वेश्चंस पे कि ग्राफ कैसे बनाएंगे। ठीक है, फिर आगे न्यू एक्सरसाइज में जाएंगे जिसमें हम लोग थोड़े कठिन सवाल को देखेंगे। ठीक है, कठिन क्वेश्चंस को देखेंगे, हार्ड क्वेश्चंस को देखेंगे जो बोर्ड के लायक होते हैं। ठीक है, उस तरीके के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। ठीक।